साल बाद इंसाफ मिला। जी हाँ, पूरे 34 साल बाद। ये एक पहलू है। दूसरा ये कि हमारे देश में जातिवाद कितना हावी है कि कोई कही जाने वाली नीची जाति, कथित तौर पर कहें हम, या जातिवाद की बात होती है, नीची जाति जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते। हमारी आत्मा को, हमारे संस्थान को ये स्वीकार नहीं। अब समझिए, एक बारात लेकर जाता है व्यक्ति, वो जाटव समुदाय से होता है। आरोप यह है कि जाट समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। घोड़ी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया और इतना बढ़ गया कि दंगे हो गए। उस समय राजीव गांधी जी को आगरा आना पड़ा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को। देखिए क्या था वो पनवारी कांड। फिर चर्चा में आगरा का पनवारी कांड। 34 साल बाद पीड़ितों को मिला इंसाफ। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला। मामला 21 जून 1990 का है, जब आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पनवारी गांव में जाटव समाज की एक बेटी की बारात पहुंची थी। बारात नगला पद्मा से आई थी। आरोप है कि जाट समुदाय के लोगों ने बारात को अपने घर के सामने से गुजरने से रोक दिया। इस बात को लेकर भारी विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते दंगों में तब्दील हो गया। गांव में मारपीट, आगजनी और लूटपाट शुरू हो गई। कई घर जलाकर राख कर दिए गए। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा आगरा हिंसा की चपेट में आ गया और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जो इतिहास के पन्नों में पनवारी कांड के नाम से जाना जाने लगा। इस जातीय हिंसा की गूंज दिल्ली तक पहुंची। तत्कालीन विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी खुद पीड़ितों से मिलने आगरा पहुंचे। घटना के बाद 22 जून 1990 राहगीर की सूचना पर 6000 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला, आगजनी, लूटपाट और SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। जांच के बाद कुल 80 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इनमें से 27 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है और 3 आरोपी अब भी फरार हैं। घटना के बारे में वकील हेमंत दीक्षित ने बताया कि अब 35 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है, जबकि 15 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। 30 मई को खुली अदालत में सजा का ऐलान किया जाएगा। ये 1990 का मुकदमा है। पनवारी कांड को लेकर जिले में कई गांवों में जाति संघर्ष हुआ था। उसको लेकर कागरौल में एक मुकदमा उस समय के SHO महोदय द्वारा मौखिक रूप से दर्ज कराया गया था। हमारे द्वारा करीब 32 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, 36 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। 36 साक्ष्यों में से सभी ने जिनके द्वारा उनके साथ घटना घटित की, उन लोगों के नाम लिए और नाम लेने के उपरांत आज जब माननीय न्यायालय ने निर्णय सुनाया तो करीब 33 लोगों को इसमें सजा की है और 15 लोगों को बाइज्जत बरी किया। अदालत से फैसला आने के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली जो बेकसूर थे, जिन्हें कोर्ट ने बरी किया। सर, इसमें हमें कुछ भी पता नहीं था, हम थे ही नहीं। हमारे दोनों भाइयों का नाम ले लिया। इस गांव में घटना हुई थी, उस गांव से मेरा 4 किलोमीटर दूर गांव है और वहाँ से हमारा दोनों नाम ले लिया। किस बात का आधार बनाते हुए आपको बरी किया गया? अभी ये तो सब जैसा बताए पता नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपका गांव दूर था और आपको नाम जाते मेरा, हम दोनों भाई हैं। एक मेरा बड़ा भाई की मेरी सजा है, वो गए अंदर। तो खुशी तो भाई क्या है, बड़े भाई, एक भाई चला गया, एक भाई बचा गया। इसमें जो है कि 80 के खिलाफ माननीय न्यायालय ने, वो पुलिस ने जो है कि चार्जशीट दायर करी। जो मुकदमा 34 साल न्यायालयों में, अलग अलग न्यायालयों में, मतलब ये कि लगे मुकदमे पनवारी कांड से संबंधित अलग अलग न्यायालय मुकदमे दायर हुए थे थाना के अंतर्गत। 34 वर्ष बाद आज न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें न्यायालय ने मतलब ये कि 36 लोगों के खिलाफ जो है कि उनको दोषी माना है और बाकी 15 लोगों को बरी कर दिया है। सजा के बिंदु पर 30 तारीख को सुनवाई हुई। हमारे समाज में जातिवाद, सामाजिक तनाव, जरा जरा सी बातों में हिंसा होना और तनाव हो जाना, ऐसे अनेकों विवाद सामने आते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हमारे मन में भी कुछ सवाल आए जो हमें परेशान करते हैं, जो यकीनन आपको भी परेशान कर रहे होंगे। जैसे, क्या हर न्याय होता है? क्या देर से मिला न्याय होता है?
34 साल बाद न्याय मिला, लेकिन परिवार खुश क्यों नहीं है? 34 साल बाद न्याय, परिवार को संतुष्टि क्यों नहीं है? कब तक हावी रहेगा जातिवाद? क्यों बढ़ जाते हैं समाज में तनाव? क्यों समाज एक दूसरे की खुशियों में खुश नहीं होता? बहरहाल इस तरह की खबरें परेशान करती हैं, हैरान करती हैं, हमारे समाज में फैले जातिवाद को उजागर करती हैं, हमारे समाज के भाईचारे को प्रभावित करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जातिवाद का जहर कब तक हमारे समाज में ऐसे ही नफरत का माहौल बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं।